देखते हैं कि नेशियस की कॉमन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती है और कैसे हम प्रोजेक्ट को एक्चुअली स्ट्रक्चर करते हैं और नेशियस कैसे स्ट्रक्चर करने के लिए एक्चुअली हमें बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो एकदम सीधी सी चीज़ है जो कि हमने करी भी अपने एप्लीकेशन में जब हमने वो क्रिएट किया था कि वो है ये सोर्स फोल्डर का इंट्रोडक्शन करना। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सोर्स फोल्डर डाला है और उसके अंदर अपना ऐप है। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। इसे राउटिंग में कुछ इफेक्ट नहीं होता, आपकी राउटिंग सेम चलती है, बस एक सोर्स फोल्डर आता है जो कि कुछ कुछ फ्रेमवर्क्स में कन्वेंशन होता है, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लगता है देखने के लिए कि सोर्स में आपका सारा सोर्स कोड रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप कब कर सकते हो जब आप अपना एप्लीकेशन बनाते हो और नेशियस ये इंटरनली हैंडल करेगा। इसी के साथ में आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो अपनी प्रोजेक्ट फाइल्स को आउटसाइड ऐप डायरेक्टरी। मतलब क्या कि ये ऐप डायरेक्टरी है, इसके साइड में आप कुछ इस तरह से फोल्डर क्रिएट करोगे कंपोनेंट्स और इसके अंदर सारे फोल्डर्स वगैरह डालोगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो सकती है। तो आपके पास अभी ये चीज़ होगी कि ऐप के अंदर सारा आपका राउट वाला कोड है और कंपोनेंट्स के अंदर आपके सारे कंपोनेंट्स। इसी तरह से आप कुछ लीव वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो कि आपने यहाँ पे हेल्पर फंक्शंस वगैरह रखे हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो तो एक और चीज़ होती है कि आप स्टोर कर सकते हो प्रोजेक्ट फाइल्स इन टॉप लेवल फोल्डर्स इनसाइड ऐप। मतलब ये ऐप डायरेक्टरी में भी आप चीज़ें कर सकते हो। देखो अभी के लिए तो पेजेस है अपने पास, पर आप कुछ इस तरह से यहाँ पे भी कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बना सकते हो और इसके साइड में ही आप कुछ इस तरह से लीव नाम का फोल्डर बना सकते हो या फिर जो भी फोल्डर आपको चाहिए वो बना सकते हो और वहाँ पे आप अपना डेटा रख सकते हो। क्योंकि देखो ये ऐप के अंदर है, ऐप राउट के अंदर है, ऐप डायरेक्टरी के अंदर है, फिर भी इसके अंदर जब तक page.tsx या फिर route.tsx फाइल नहीं होगी तब तक ये राउटेबल नहीं रहेगा। आपको डर ही लग रहा है ये क्रिएट करने का, तो एक काम कर लो, आगे अंडरस्कोर लगा दो और ये बन जाएगा आपका प्राइवेट फोल्डर, प्राइवेट राउट जो भी कहते हैं। और इसी वजह से इसके अंदर आपने वो page.tsx वाली फाइल डाली भी तो भी वो एक्सेसिबल नहीं रहेगी, जो कि एक एडवांटेज है ये प्राइवेट राउट्स का। ठीक है, इसी के साथ एक थर्ड स्ट्रेटजी है कि आप स्प्लिट कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट को फाइल्स और फीचर्स के हिसाब से। ये एकदम अच्छी चीज़ है और ये मैं सबसे ज़्यादा इसी को यूज़ करता हूँ अपने सारे प्रोजेक्ट्स में और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी है ये। लाइक बुलेट प्रूफ कॉन्सेप्ट है बेसिकली। मतलब क्या कि ये हमेशा ही काम करेगी और लाइक आपके डेवलपर्स को समझेगी ईजिली और ये इसका कुछ ड्रॉबैक वगैरह नहीं है। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, तो देखो ये कंपोनेंट बना लिया आपने, ये लीव बना लिया। ठीक है, मैं रिकमेंड करूँगा अंडरस्कोर लिख दो इस पर, क्योंकि page.tsx बन भी जाए तो भी आपको कोई दिक्कत ना हो। और समझो अपना ये पोस्ट वाला है या फिर कोई ये प्रोफाइल वाला है, इसके अंदर भी एक कंपोनेंट्स वाली फाइल फोल्डर बना दिया। इसके अंदर अगर मेरे पास लीव है तो मैं लीव बना दूंगा और इस तरह से ये कोलोकेट हो जाएगा। देखो अब इसका एडवांटेज ये है कि जो ये पूरे ऐप के अंदर लगने वाले कॉमन कंपोनेंट्स वगैरह है वो इस कंपोनेंट्स में रहेंगे, कॉमन हेल्पर फंक्शन से वो इस लीव में रहेंगे और जो रिलेटेड है बस प्रोफाइल से वो सारे इस प्रोफाइल के अंदर रहेंगे। तो ये जो को लोकेशन वाला चीज़ है वो भी इसमें अचीव हो गया और जेनेरिक चीज़ें बनाने का चीज़ भी अचीव हो गया। ऊपर की साइड पे जेनेरिक चीज़ें रहेंगी जो आप कॉमनली सारी जगह पे यूज़ कर रहे हो और यहाँ पे आपकी वो पेज स्पेसिफिक कंपोनेंट स्पेसिफिक कोलोकेटेड चीज़ें रहेंगी। इससे आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा और चीज़ें और भी ज़्यादा स्प्लिट होंगी ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है। ठीक है, ये रही इनकी स्ट्रैटेजीज वगैरह कि कैसे इसको यूज़ करते हैं। इन्होंने और चीज़ दी है यहाँ पे कि ऑर्गेनाइज राउट्स विदाउट अफेक्टिंग द URL पाथ। तो अगर ये भी करने तो कर सकते हो। ये हमने देखा था कि यहाँ पे हमने क्रिएट भी किया अपने कुछ राउट्स। सॉरी मैं बहुत ऊपर चला गया, गलती से मैंने स्पेस बार दबा दिया। पर यहाँ पे ही थे ना हम, यहाँ पे थे क्या, एक सेकंड, हाँ यहाँ पे थे। तो ये हमने क्रिएट भी किया था। देखो यहाँ पे ये 1 और 2 नाम का हमने क्रिएट किया है। ये क्या होता है, ये होता है राउट ग्रुप। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप चेकआउट कर सकते हो, पिछला 1-2 वीडियो पीछे वाला वीडियो, वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था। राउट ग्रुप में क्या होता है कि आप बस ग्रुप क्रिएट कर रहे हो उसको अपने नॉर्मल सिंपल बेसिस के अंदर उस फोल्डर का नाम देके। इससे होता है कि ये फोल्डर तो बन जाता है पर इसकी ये जो राउटिंग होती है ना यही ऊपर वाली लेवल पे रहती है। तो मतलब राउटिंग के माइंडसेट से ये ऐसा होता है कि ये फोल्डर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो, आपका URL चेंज नहीं होगा। इसमें अगेन आप लेआउट्स वगैरह भी डाल सकते हो, हर एक अपने राउट ग्रुप के लिए अलग अलग, और वो लेआउट वहाँ से कंटिन्यू होगा और आगे यूज़ होगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एक सेकेंड, ओके आ गया फ्लैश वापस। ठीक है, ये हम कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक अलग लेआउट है, यहाँ पे अलग लेआउट है, दोनों के लिए लेआउट अलग अलग फॉलो होंगे दोनों URLs के लिए। ओके, ऑप्टिंग स्पेसिफिक सेगमेंट इनटू अ लेआउट, मतलब क्या लेआउट के अंदर कोई स्पेसिफिक सेगमेंट को ऑप्टिंग करना है। तो इन्होंने क्या किया, इस राउट ग्रुप के अंदर layout.tsx डाला, तो इस सारे पूरा ये जो साइड है ना ये वाले साइड के लिए वही URL कैरी होगा, वही लेआउट कैरी होगा, नॉट URL, वही लेआउट कैरी होगा। और ये वाला जो
चेकआउट वाला चीज़ है, इसके लिए कुछ लेआउट ही नहीं है, तो ये ऊपर वाला लेआउट तो उस पर लगने ही वाला है, बेसिकली इस पर भी लगने ही वाला है। तो इस तरह से ये चीज़ें काम करती है। ऑप्टिंग फॉर अ लोडिंग स्केलेटन ऑन अ स्पेसिफिक राउट, ये कैसे कर सकते हैं, बस loading.tsx फाइल डालनी है और उससे ये चीज़ हो जाएगी। क्रिएटिंग मल्टीपल रूट लेआउट्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, पर हमने ये पहले से देख लिया है वो अपने राउट ग्रुप वाले चीज़ में कि हमें बस लेआउट्स क्रिएट करने, जो कि हमने यहाँ पे किया 1 के लिए 2 के लिए, तो ये ऑलरेडी डन है, आप देख सकते हो पिछले वीडियोज़ अगर आपने मिस किया है तो। और बस यही था इस वीडियो में कि जहाँ पे हमने देखा कि क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ है हम जो यूज़ कर सकते हैं, नेक्सस किंकिंग स्ट्रैटेजीज़ को प्रमोट करता है, और हम इसमें से कौन सी यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छी जो मुझे लगती है, जो कि ज़्यादा यूज़ भी होती है, वो है ये वाली कि स्प्लिट प्रोजेक्ट बाय फाइल्स, क्या है ये, स्प्लिट प्रोजेक्ट फाइल्स बाय फीचर्स एंड राउट, तो ये आप कर सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आएगा कैसे ये चीज़ें करनी है और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और कौन सा बेस्ट वे स्ट्रक्चर करने का। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे थोड़ी आगे की चीज़ें देखेंगे, राउट्स वगैरह, पेजेस वगैरह क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अभी हम 418 सब्सक्राइबर्स पे जल्दी से हमें 500 हिट करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।